उसने एड्रेस मांगा ताकि वो उसे वहाँ पहुँचा सके। ग्योचुल उसे मारना चाहता था, लेकिन उसे डेथ की बात याद आ गई। तेयू के डैड ने उसे बुलाया था, इसलिए वो चला गया। इसके बाद जिनते के लिए शोक मनाया जा रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जिनते और तेयू के बीच लड़ाई हुई थी। जिनते ने उसे बताया कि जो नौकरानी अपना बच्चा उनके घर लेकर आती थी, तेयू ने बस उसे रोने की वजह से मारने की कोशिश की थी। वो सर्जरी की वजह से बच गया था, लेकिन वो मर भी सकता था। उसने बताया कि वो पिल्स खाता है क्योंकि उसे उस बच्चे की रोने की आवाज़ें आती हैं, और उसने ये बात डैड को बता दी है। तेयू ने बताया कि वो उसकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है, और वो पिल्स वो इसलिए लेता है क्योंकि उसके अंदर से किसी को मारने की आवाज़ें आती हैं। तेयू वो पिल्स अपने फाउंटेन पेन में रखता था। तेयू ने जिनते को धमकी भी दी थी। प्रेजेंट में तेयू अपने घर वालों से नाराज़ था क्योंकि वो अभी भी जिनते के लिए रोते थे। इसके बाद उसे पता चला कि वो सेमिनार उसके डैड ने ही रखा था क्योंकि वो उसके बारे में जानना चाहते थे। तेयू ने पिल्स निकाली और नशे में कार चलाने लगा। अब हम दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो तेयू का पीछा करने लगे। डिटेक्टिव ने तेयू को रोका और जांच की। पता चला कि उसने पी नहीं है, लेकिन वो होश में भी तेज कार चला रहा था, इसलिए उसका चालान काटा गया। डिटेक्टिव ने देखा कि वो अपनी आईडी तक सही से नहीं रख पा रहा है, और उसे पता चल गया कि वो नशे में है, इसलिए वो उसे स्टेशन ले जाना चाहता था। तेयू ने कमिश्नर को कॉल किया, जिसके बाद डिटेक्टिव जिसका नाम जुनवू था उसने माफ़ी मांगी और जाने को कहा, लेकिन तेयू उसे माफ़ करने के बजाय उसे मारने लगा। उसने जुनवू को थप्पड़ पर थप्पड़ मारे। उसका साथी बस वहाँ खड़ा देखता ही रह गया। तेयू ने उसके मुंह पर पैसे फेंके और उसके साथी को तलवे चाटने वाला बोलकर वहाँ से चला गया। जब वो घर पहुँचा तो ग्योचुल वहाँ पर आया हुआ था। ग्योचुल ने तेयू के साथ बदतमीजी की और उसकी कार पर जूते साफ करने लगा। तेयू बहुत गुस्से में आ गया। इसके बाद ग्योचुल ने उसके ऊपर थूक दिया, और अब तेयू गुस्से से पागल हो गया था। दोनों को पता था कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। फिर दोनों में फाइट हुई और तेयू ने गन निकाल ली। उसने ग्योचुल को मार ही दिया था, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। इसके बाद ग्योचुल कार में घुस गया और तेयू को पकड़ लिया। इसके बाद वो उसे अपने स्टूडियो ले गया। उसने बताया कि वो स्टूडियो में 15 लोगों को मार चुका है, और वो सोच भी नहीं सकता कि वो उसे किस तरह से मारेगा। वो उसकी एक एक उंगली काटेगा, और उसकी सोच से भी लंबे समय तक इंसान मरता नहीं है। इसके बाद वो उसे घसीटते हुए अंदर ले गया, लेकिन वो खुद गिर गया। इसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि वो बंधा हुआ है। अब तेयू उसे मारने वाला था, क्योंकि ग्योचुल ने अपनी कहानी उसे बताई थी, इसलिए तेयू ने भी उसे बताना चाहा। उसने बताया कि पहली बार उससे गलती से एक्सीडेंट हुआ था, और फ्लैशबैक में वो आदमी वही था जो यीजी के सामने मरा था। उसने जब उस आदमी को जान बचाने के लिए भीख मांगते हुए देखा तो उसे एक अजीब सी खुशी मिली, जैसे कि वो भगवान है। और उसके बाद उसने कई लोगों का एक्सीडेंट किया, लेकिन उसे वो खुशी नहीं मिली। जब ग्योचुल ने उसे बताया कि वो उसे कैसे मारने वाला है, तो उसे बिल्कुल वैसी ही खुशी मिली थी जैसे कि पहली बार मिली थी। तेयू के दिमाग में कभी आया ही नहीं कि वो इस तरह से लोगों को मार सकता है। तेयू ने चेनसा उठाया और ग्योचुल के गले के करीब कर दिया। उसने ग्योचुल से भीख मांगने को कहा, लेकिन ग्योचुल ने फिर उसके मुंह पर थूक दिया। वो चाहता था कि तेयू उसे मार दे। तेयू ने उसे दर्दनाक मौत देने की सोची। उसने ग्योचुल के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और वो अंत तक जिंदा था। अब यीजे की आंखें खुली तो वो दर्द के खौफ में चीख रहा था। डेथ को लगा कि ये उसकी सबसे दर्दनाक मौत थी, क्योंकि उसके टुकड़े टुकड़े किए गए थे। यीजे ने हंसना शुरू कर दिया। डेथ समझ गई थी कि ये सब उसका प्लान था। इसके बाद दिखाया गया कि स्टूडियो में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।